कोई डिफिकल्टी है? नो मैम, नहीं है। मैम मैम नहीं। मेरे को हाँ मेरे को है एक में आप बोलो बोलो। 6 और 7। 6 का लास्ट वाला एक ब्रैकेट x माइनस टू एक वाई। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्सरसाइज 2.4 हम्म। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, हाँ 4। फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ, x माइनस 2/3 y होल क्यूब, यही है ना? हाँ हाँ, क्या डिफिकल्टी है इसमें बताओ। इसमें हम x को तो कुछ ले x में तो कुछ है नहीं जो हम करेंगे। मेरा ये कोई बात नहीं, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, कौन सा फॉर्म है ये? ये तो माइनस का है तो इसमें माइनस वाला इस्तेमाल होगा। हाँ तो आइडेंटिटी बोलो ना, माइनस वाली आइडेंटिटी बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले a माइनस बी होल क्यूब। फिर उसके बाद ए क्यूब माइनस a बी क्यूब माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी माइनस क्यूब बी क्यूब 3 माइनस थ्री माइनस। माइनस हाँ। थ्री और ए बी हम्म ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस बी a प्लस। ए माइनस हाँ, तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे a माइनस बी होल क्यूब से, तो a क्या लेना पड़ेगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एक्स x, और b क्या हो जाएगा? 2/3 y। 2/3 y बस। तो अप्लाई कर दो। ठीक है। एक, in place of a write x and in place of b write 2/3y बस। हम्म। हम्म क्या हाँ दिक्कत ठीक है? है ठीक है। मेरे को वो एक्स का देख के ना समझ नहीं आया। नहीं तो कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है ना, कोफिशिएंट तो उसका 1 भी हो सकता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है बस, बाकी तो क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो हाँ अब अप्लाई करो, क्या बनेगा? क्या कहते हैं एक्स क्यूब हाँ माइनस 2/3 y हाँ, क्यूब 2/3 y क्यूब। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स नहीं एक्स की जगह 1 भी तो आएगा ना इसमें मल्टीप्लाई होगा। नहीं बस सिर्फ x बेटा, कोफिशिएंट जब 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है ना। 2/y 2/3 y, हाँ, इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स क्यूब माइनस कितना आया? 2/3 y क्यूब, क्या बनेगा ये? 8/27 नहीं 8/8/27 8/27 y y क्यूब बाई क्यूब। हाँ, नेक्स्ट क्या बनेगा? 6/9 y नहीं तो 3 काट दो। 6/3 भी ठीक था, पर 3 से 3 30 कट रहा है तो काट 30 दो। 30 से 3 काट दिया तो हम्म फिर 2xy हम्म ब्रैकेट, ब्रैकेट एक्स अब ब्रैकेट ओपन कर लो। मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 2x² y 2x² y। आगे और दूसरे वाले में रहेगा हमारा 4x y² 4x y² अपॉन 3, और माइनस आएगा प्लस आएगा? इसमें अच्छा बीच में तो प्लस आएगा प्लस प्लस 4x y² अपॉन 3। ठीक है, हम्म समझ आ गया? हाँ और बोलो, और कौन सी डिफिकल्टी है? नहीं बाकी तो आ गया था मेरे को 7 आ गया। 7th कर लिया, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज। ठीक है, और फैक्टराइज में सबसे पहले क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ये है ना? ठीक है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कोई चीज कॉमन आ रही है तो ले लो। तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा बाहर, है ना? नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि
जो हमारी आइडेंटिटीज हैं मैम उसमें से, हाँ ये चारों में से कॉमन हाँ चारों में से। ये बी आ तो रहा क्यों, फर्स्ट टर्म में बी का है है। ओ हाँ, है ना? ए तो ए भी नहीं है। हाँ। अब ये क्यूब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये हमें देख के पता चल रहा है ना, 8 ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या है, और सारी टर्म्स प्लस हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी देखेंगे। तो ए प्लस बी का क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब ए क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब और प्लस प्लस थ्री ए बी 3ab ब्रैकेट ए इंटू प्लस बी। ब्रैकेट ए प्लस बी। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, जो राइट साइड है ये वाली फॉर्म में अगर हम लिख लेंगे तो सीधा ए प्लस बी का क्यूब बन जाएगा, ये है ना। तो अब जो पहली टर्म है 8a क्यूब, 8a क्यूब किसका क्यूब होता है, एट 8 ए किसका क्यूब क्यूब होता है, 8 और किसका क्यूब होता है। 8 2 का क्यूब होता है। तो 8 की जगह हम 2 क्यूब लिख देते हैं, ये ए क्यूब हो गया, ठीक है। बी क्यूब दे ही रखा है तो इसमें कुछ करना नहीं है हमें। अब यहाँ पर हमें 3ab बाहर चाहिए, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बी ए 3a, और क्या कॉमन आ रहा है, बी भी कॉमन। बी भी कॉमन आ रहा है, तब अंदर क्या बचेगा, वैसे तो स्क्वायर भी कॉमन आया है, नहीं स्क्वायर किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, इन स्क्वायर है ना ऊपर, ए ए स्क्वायर भी तो है। स्क्वायर फर्स्ट टर्म में है तो सेकंड टर्म में तो ए स्क्वायर नहीं है, ए तो दोनों जगह है पर ए स्क्वायर दोनों जगह कहाँ है, ए स्क्वायर कैसे कॉमन आएगा, नहीं आ रहा है ना। नहीं 3ab कॉमन आ रहा है, तब क्या बचा यहाँ पर, 4 4 और प्लस 2। ए भी तो, एक अच्छा ए हाँ भी तो ए बचा, ए ए एक तो फोर बाहर ए आया तो, हाँ 4a अंदर, प्लस 2b। हाँ ठीक है गौरव, यस मैम। यहाँ तक बात समझ आ गई। हम्म। तो ये बन गया तुम्हारा 2a का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 क्यूब ए क्यूब को 2a का क्यूब लिख सकते हैं हम, ठीक है, हम्म। प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अच्छा इसमें से बेटा 2 और कॉमन आ रहा है ना, 4a प्लस 2b, 3 की जगह 6 कॉमन आ रहा है ऊपर वाले इसमें, ये यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है ना रोहन, यहाँ 6 कॉमन आ रहा था ना, 6 और 12 था तो 6 कॉमन आ रहा था, 6ab तो 2a प्लस बी, ठीक है। पर हम 3 भी तो ले सकते थे कॉमन। पर पूरा कॉमन लेना है ना जितना है, ठीक है। अब हमें इसको इस फॉर्म में देखना है, तो इस फॉर्म में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। अब यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है, 2a है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी, और ब्रैकेट में 2a प्लस बी। तो अब ये और ये सेम हो गया ना, ये फॉर्मेट जो है ऊपर वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए की जगह हमारे पास क्या है 2a, तो यहाँ हमारे पास 2a आ गया, 3 इंटू 2a इंटू बी, और ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी हो गया, क्योंकि इंस्टेड ऑफ a हमारे पास क्या है 2a, तो यहाँ पर भी इंस्टेड ऑफ a 2a आएगा और यहाँ पर भी इंस्टेड ऑफ a 2a आएगा। तो ये किसका क्यूब हो गया, अगर हम आइडेंटिटी यूज करें, या ऐसे समझ लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि क्वेश्चन ए बी में है ना, तो एक्स वाई में देखो इसको। अब x को अगर मैं 2a देखूं और y को b ले लूं, तो ये आ गया ना 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी प्लस इंटू 2a प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, किसके इक्वल होगा, ये आइडेंटिटी अप्लाई करो, इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये किसके इक्वल होगा, अच्छा, ये तो ये 2a एक्स प्लस प्लस बी का होल क्यूब। हाँ नीचे वाली आइडेंटिटी देखो, एक्स वाली देखो, ए से कंफ्यूज हो रहे हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये जो है हमारे पास ये चीज और ये चीज सेम है ना, हाँ सेम है ना, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 2a प्लस बी का
होल क्यूब, होल एक्स स्क्वायर। प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, हम्म, क्लियर हो गया? हाँ समझ आ गया कैसे करने हैं क्वेश्चंस? तो अब हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। 2a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस बी, 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये टर्म्स जो थी प्लस प्लस में थी और अब हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब टू गेट दिस इन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसे फैक्टराइज करना है। अब इसको भी वैसे ही लिखो क्यूब की फॉर्म में, हर एक टर्म्स को। 8x क्यूब किसका क्यूब होता है? 2 का तो 2 क्यूब x x क्यूब क्यूब। अगला 27 3y 3 क्यूब क्यूब y y क्यूब। क्यूब। अब इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हम्म, स्क्वायर कॉमन आ रहा है। किसका स्क्वायर? मतलब अच्छा, ये थ्री थ्री कॉमन आ रहा है ना, 3 क्यूब स्क्वायर। 3 कॉमन आ रहा है या कुछ और भी कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो, 36 और 54 है। अच्छा हो गया ना मैं। जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो लो। इसमें से x कॉमन आ रहा है, y कॉमन। एक्स और वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल फिगर कौन सी कॉमन आ रही है? 6 6। अगर मैं 6 कॉमन लेती हूँ और ये नहीं तो आएगा। 36 में से 6 रह जाएगा और 54 में से 9 रह जाएगा, यही होगा ना? हम्म तो अब 6 और 9 में कुछ कॉमन होता है? 3 3। तो कितना कॉमन आया? 6 3 2 इंटू 3 कॉमन आया, ठीक है ना? 6 इंटू 3 कॉमन आ रहा है ना? तो 6 इंटू 3 कितना होता है? 9 3 भी कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन आ रहा है, ऐसे लिख लो, आसान आसान हो जाएगा। ठीक है, 3 6 का कितना होता है? 18 18। तो 18 लिख लो, चाहे 3 इंटू 6 लिख लो, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे। तो 18 कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया? 36 में से 3 भी कॉमन ले लिया, 6 भी कॉमन ले लिया, ऐसे 2 ऐसे भी आएगा। कर सकते हो। हैं, 2 आएगा 2 ये 36 है और 54 है, ठीक है। ऐसे अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो रही है तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 तो तुम्हें पता है कॉमन आना ही आना आइडेंटिटी के लिए, है ना? और क्या कॉमन आ रहा है? 6। 3 इंटू 6 इंटू कितना रह गया? 2 2। और ये हो गया 3 इंटू 6 इंटू 3। 18 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 और 3 रह जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2 2 और क्या रह गया अंदर? 2x 2x, प्लस हाँ 3y। 3y। ठीक है रोहन, यस सर। इतना समझ में आ गया? हम्म तो अब इसको लिखो, फॉर्मेट में लाओ। 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू 18xy है ना, तो हमें क्या चाहिए आइडेंटिटी के हिसाब से? 3 इंटू ये तो टर्म इंटू ये टर्म, तो हम इसको लिख 2x सकते हैं 3 इंटू 2x इंटू 3y, ऐसे लिख सकते हैं। 18xy है तो 18 कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 3 तो होता है ना? तो 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 2x प्लस 3y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये किस आइडेंटिटी यूज करो, क्या बना ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब 2x प्लस 3y का होल। अब ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया। रोहन तुम बताओ, समझ आया? हाँ आ गया। 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 54a स्क्वायर b माइनस 36 ए बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। 27 ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब माइनस 54 ए स्क्वायर बी प्लस 36 ए बी स्क्वायर। अब करो। हाँ, पहली लाइन लिखी, क्या आएगा 27 ए क्यूब की जगह? 3 क्यूब 3 ए क्यूब। अब 8 बी क्यूब की माइनस जगह माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब बी 2 बी क्यूब
2b 8 भी तो है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 18 18ab। अब माइनस वाला कॉमन लेंगे, प्लस वाला। हमारी आइडेंटिटी में क्या है, a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आएगी यहाँ पर। x माइनस वाई लिख लेती हूँ, x माइनस वाई होल क्यूब। -1 तो इसमें क्या आता है, x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? x³ माइनस y³ हम्म माइनस 3xy और x माइनस x माइनस वाई। तो फिर माइनस पहले कॉमन लेनी पड़ेगी ना, -18ab कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो -18ab कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अंदर? 18 की टेबल आती होती तो बहुत आसान होता तुम्हारे लिए। 3a 18 3 का 54 होता है। अब आगे 2b माइनस प्लस माइनस का -2, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, 3a -2b का होल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कर लिया क्वेश्चन। हाँ अब ये जो आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल क्यूब वाली, ये मैंने तुम्हें ऐसे भी दी थी ना, x³ माइनस y³ -3x² प्लस 3xy², ऐसे भी दी थी ना आइडेंटिटी। तो इसको अगर इस फॉर्म में भी याद करोगे, और वैसे तुम्हें करनी चाहिए दोनों फॉर्म में, मैंने बताया था दोनों फॉर्म में याद करनी चाहिए। इस फॉर्म में याद करोगे तो ये जो यहाँ कॉमन लेना पड़ता है वो कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, सीधा यहीं से आंसर आ जाएगा। जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन था 27a³ -8b³ -54a² प्लस 36ab²। तो इसमें क्या है, पहली टर्म को हमने लिख दिया 3a का होल क्यूब, ठीक है ना, जैसे अभी किया। इसको लिख दिया 2b का होल क्यूब। अब इसको हमने 3x² की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें एक तो -3 आ गया, और बाकी कितना बचा, 3 इंटू हाउ मच इज 18, 54 में से 54 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 18। तो 3 इंटू 18a² इंटू b, ठीक है। प्लस ऐसे ही इसमें से 3 अलग कर लो, तो 3 इंटू कितना आएगा, 36। 3 इंटू 12, तो 3 इंटू 12ab²। तो इसको हम इस फॉर्म में, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है आइडेंटिटी की, उसमें लिखेंगे। तो ये आ गया 3a का क्यूब -2b का क्यूब -3 इंटू 18a²b। तो 18a² हमें चाहिए x² फॉर्म। तो x² मतलब 3a का स्क्वायर और y मतलब 2b। तो ये 3a का स्क्वायर इंटू 2b, यही a² ये है। और 18 को एक तरह से हमने ब्रेक कर दिया 9 इंटू 2 में। तो 3a का स्क्वायर इंटू 2b, अगर चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, 3a का स्क्वायर कितना होता है, 9a², और ये 2b। तो इसमें डायरेक्ट अगर मुश्किल लगता है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप और लिख सकते हैं। हमें चाहिए आइडेंटिटी के हिसाब से 9a², 3a का स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पर लिख दो 9a², और 18 का 2 रह गया तो वो 2b के साथ आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 12 हमें चाहिए 3a और 2b का स्क्वायर, तो 3a ऐसे, और 2b का स्क्वायर कितना होता है, 4। कितना है ये, 12 है ना, 3 इंटू 3a इंटू 4b²। तो अब ये वाली राइट हैंड साइड वाली फॉर्म बन गई। अब ये बताओ कि तुम्हें ऐसे इजी लग रहा है या जैसे पहले करवा रही थी वैसे इजी लग रहा है? पहले वाला इजी लग रहा है। तुम्हारी बुक में इस तरह से किया हुआ है जैसे अब करवा रही हूँ, पर मुझे भी यही लगा कि तुम्हें उस तरह से इजी लगेगा। ये टर्म्स इसमें एडजस्ट करनी पड़ेंगे ऐसे। ये मैंने लिखा ना 3a का स्क्वायर, इसी तरह से हो गया प्लस 3 इंटू 3a इंटू 2b का स्क्वायर। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया, ऊपर वाली फॉर्म में।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो मुझे भी ये लगा कि तुम्हें ऐसे लिखने में शायद दिक्कत आए, तो मैंने तुम्हें कॉमन वाले तरीके से करा दिया। पर तुम्हारी बुक में ये वाला मेथड दे रखा है जो मैंने राइट साइड पे लिखा है। दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बात बराबर है, पर तुम्हें जो इजी लगे उससे करना है। किससे करवाऊं क्वेश्चन? इससे करवाऊं दूसरे से करवाऊं? बता दो। मैम पहले वाले से। पहले वाला ठीक है। मुझे समझ आ रहा था कि ये एडजस्ट करके कर रहा है बुक में, तो तुम लोग से शायद एडजस्ट ना हो। करना कुछ नहीं है, करना तो है, तो बहुत आसान, बिना दिमाग लगाए भी कर सकते हैं कि ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, तो -3a² बी बनना है और 3ab² बनना है। तो जो ये वाली टर्म है इसका स्क्वायर बनाना है, जो ये वाली टर्म है इसको एज इट इज लिखना है। दूसरे वाले में 3a लिखना है और 2b का स्क्वायर क्यूब नहीं। बट वही है कि कॉमन लेके दो टर्म्स में से वो ज्यादा आसान दिखेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 27p³ -1/216 -9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको उसी तरह से लिखो। 27p³, इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं? 3 का 3 का 3 का। तो ये हो गया 3³ p³। अब 1/216 ये किसका क्यूब होता है? 216 किसका क्यूब होता है? 216 को ब्रेक करो। 6 का 6 का। हम्म 6 × 6 × 6। रोहन तुम बताओ। रोहन कहाँ गया? मैम 216 किसका क्यूब बनेगा? कुछ एक कॉमन क्यूब याद कर लो। जैसे 1 क्यूब तुम्हें पता है 1 होता है, 2 क्यूब कितना होता है? 2 क्यूब 8 होता है, 8 होता है। 3 क्यूब कितना होता है? 3 क्यूब 27 हाँ, और 4 क्यूब? और 4 क्यूब कितना होता है? वो 64 64। 5 क्यूब? 5 125 और 125 25। और 6 क्यूब? 216 216। ठीक है ना? तो ये कॉमन नंबर जो है, ये वाले क्यूब्स अपने माइंड में बिठा लो कि 125 है तो 5 क्यूब आएगा, 64 है तो 4 क्यूब आएगा। तो ये नहीं कि याद किया हुआ लिखना है, उस वक्त थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी देख लेना है, बट थोड़ा रफली माइंड में याद होता है तो हमको आसानी होती है फिगर आउट करने में। ठीक है, तो ये हो गया 216 जो है वो 6 क्यूब होता है, तो ये हो गया 1/6 का होल क्यूब। ठीक है ना? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 6 क्यूब इज 216 माइनस, अब ये है 9/2p² और ये है प्लस 1/4p। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से हमें अंदर चाहिए, ब्रैकेट में चाहिए a + b। ये बन रहा है 3p का क्यूब, ये 1/6, तो मुझे अंदर 3p प्लस 1/6 चाहिए। तो 1/6 के लिए पहले कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आ रहा है, फिर एडजस्ट करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? हाफ कॉमन आ रहा है। हाफ कॉमन आ रहा है ना, और p कॉमन आ रहा है। तो अब अंदर क्या बचा? 9 9p और प्लस प्लस 1 2 नहीं, हाफ कॉमन लिया है ना, 4 में से 2 कॉमन लिया, तो नीचे क्या आएगा? 2 तो 1/2 आएगा ना। ठीक है, ये आ गया। अब हमको इसका फॉर्मेट बनाना है, तो ये हो गया 3p का क्यूब -1/6 का होल क्यूब। अब ये है -12p, मुझे चाहिए होता है 3ab। 3ab मतलब 3 × 3p × 1/6, ये चाहिए ना मुझे। तो 3 × 3p × 1/6 कितना होता है? 3 को अगर हम 6 से काट दें तो वो हो गया 3/2। तो मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, तो यहाँ 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -3/2p और अंदर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 9p/3 प्लस 1/2 × 3। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिससे कि हमारे पास वही फॉर्मेट आ जाए। तो ये हो गया 3p का क्यूब -1/6 का क्यूब -3/2p
और 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 3p प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो -1/6 ये बन गया फॉर्मेट। तो जैसे 3 कॉमन नहीं दिखाई दे रहा था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, समझ आया? तो अब ये उसी फॉर्म में आ गया, a³ - b³ - 3ab उस फॉर्म में है कि नहीं है? आंसर में पीछे बुक के? नहीं, आइडेंटिटी में 3ab फॉर्म दिख रही है यहाँ पे ये भी बाहर। 3/2 p लिखा है ना मैंने। 3/2p कितना होता है? 3 इंटू p इंटू 1/6, ये होता है ना 3/2। हम्म। और ये हो गया 3p - 1/6। ये एग्जैक्ट फॉर्म जो है ऐसे लिखने से दिखाई देगी तुम्हें। तो मैंने देख लिया कि 3ab जो है 3/2p है, तो मैंने इसको 3/2p बना दिया, हाफ p को, और अंदर 3 से डिवाइड कर दिया। अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तब ये वही फॉर्म बन गई ना 3/2। ये 3 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2p हो गया ऊपर वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं 3p - 1/6 का होल क्यूब। नहीं, सही है। सही है। वरना ये जो लॉन्ग वाली आइडेंटिटी है, ये जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x³ - y³ - 3x² y प्लस 3xy²। मुश्किल नहीं है, तुम्हें अपने माइंड में दोनों आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी, तभी हो सकता है। उस आइडेंटिटी तक हमें उसको लिखना है उस फॉर्मेट में। ठीक है, आगे चले। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स तुम कर लेना, फिर हम कुछ नहीं होगा तुमसे तो डिस्कस करेंगे। अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये है वेरीफाई x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो वेरीफाई का मतलब होता है कि इसमें अगर हम x या y की, x और y की कोई भी वैल्यूज पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। वेरीफाई का मतलब ये होता है। वेरीफाई का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x³ प्लस y³। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2³ प्लस 1³ कितना आया? हाँ, 8 + 1 9। 8 + 1 9। ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में x को 2 और y को 1 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या आएगी? x प्लस वाई इंटू x² माइनस x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, अब इसमें हम पुट करेंगे x को 2 और y को 1, तो ये हो गया 2 + 1, और यहाँ पर x को 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1²। अब ये कितना आया? 3 इंटू 2² कितना हुआ? 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 4 + 1 कितना हुआ? 5 माइनस 2, तो 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हम लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई कर लिया कि ऊपर की आइडेंटिटी जो है वो करेक्ट है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके। ये दोनों दोनों जगह 9 आ गया ना, तो इसका मतलब वो इक्वल है। समझ में आया? ये होता है वेरिफिकेशन। बट जो तुम्हारे स्कूल में किया है गौरव, वो
आइडेंटिटी को x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी को यूज करके इसको प्रूव कर दिया उन्होंने सीधा। तो जैसे स्कूल वालों ने कराया वैसे ही करो। वैसे मैं नहीं कहूंगी कि तुम इस तरह से करो, जब उन्होंने वैसे कराया तो वैसे कर लो, बट वेरीफाई का मतलब ही होता है, ठीक है। ये दोनों कराया स्कूल में, मैं तुम्हें दोनों तरह से बता देती हूँ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स किसका? क्यूब, एक्स प्लस प्लस वाई वाई क्यूब। होल क्यूब आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस प्लस थ्री थ्री एक्स वाई एक्स वाई ब्रैकेट इंटू में एक्स प्लस एक्स वाई। प्लस वाई। अब मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, तो मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये वाली जो टर्म्स हैं 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, उसको लेफ्ट साइड ले आऊंगी। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड ले आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। रोहन क्या बनेगा, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें तो ये 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें इस एक्सप्रेशन को, तो क्या बनेगा? इस साइड प्लस किया तो उस साइड जाके माइनस की हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस 3x वाई माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स ठीक है। माइनस। ये पूरी टर्म इधर आके नेगेटिव हो गई, इक्वल टू क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो लेफ्ट साइड में है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, वाई ध्यान से देखो, y कॉमन आ रहा है। यहाँ पे y है 3xy, इधर तो y है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड टर्म में है ना y, फर्स्ट में कहाँ है y? क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है कि वो टर्म जो दोनों जगह हो? गौरव, कुछ कॉमन है? इसमें से लेफ्ट साइड में देखो, कोई चीज कॉमन आ रही है? मैंने तो पहले से कॉमन आ रहा था ना। तुम इधर जो मैंने लिखा है इसमें देखो, कुछ कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड में? ये दिखाई दे रहा है तुम्हें जो मैं लिख रही हूँ? कॉर्नर में तो हम्म, नहीं आ रहा तुम्हारी उसके स्क्रीन के? नहीं। इन इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है? एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें से? अच्छा, अगर ऐसे होता ए क्यूब माइनस 3xy इंटू ए, तो क्या कॉमन आता? ए ए। ए अब यहाँ पर ए दिख रहा है कोई? कौन सी चीज सेम है दोनों जगह? जैसे एक्स ए, एक्स और वाई। एक्स और वाई तो नहीं, ठीक से बोलो बेटा, पूरी टर्म कॉमन लेनी होती है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल क्यूब में एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो हमारे पास ऐसे एक्स इंटू वाई कुछ नहीं है। एक्स प्लस जो वाई एक्स प्लस वाई हाँ, तो पूरा एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा, पूरी एक्स प्लस वाई टर्म है, तो पूरा एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा। तो अब अंदर क्या बचा? अंदर एक्स प्लस बचा। वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक टर्म कॉमन आ गई तीन में से, तो बाकी दो टर्म बच गई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई कॉमन चला गया, तो एक पावर हमने बाहर ले ली, दो बाकी रह गई। ये आ गया इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करो, क्या एक्स होता है फॉर्मूला? स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। प्लस 2xy, और ये है माइनस 3xy। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, अंदर तो तो हमारे एक्स पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंबाइन करो इन दोनों को, 2xy माइनस 3xy क्या बनेगा? लाइक टर्म्स कंबाइन करो, क्या आ रहा है? 2xy माइनस 3xy कितना होता है? अच्छा ये बताओ, 2a माइनस 3a कितना होता है? हेलो, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ वो तो गौरव तो हो गया। अच्छा तुम बताओ, 2a माइनस 3a कितना होता है? वो माइनस 3 है। 2a माइनस 3a कितना होगा? -1 है। -1 है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 2xy माइनस 3xy कितना होगा? एक्स वाई माइनस एक्स वाई। हम्म जैसे वो -1 है बोल रहे हो, ऐसे ही ये -xy हो गया, ठीक है। तो अब ये हमने इसको प्रूव कर दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दिस, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो अपने स्कूल में पूछ लेना, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लेना, और अगर इस तरह से वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब ये होता है जो मैं लेफ्ट साइड पे कर रही हूँ, तो जैसे कहें वैसे करो, ठीक है। मैम क्लियर? एक मिनट। यस मैम, हाँ मतलब लिखा नहीं। हाँ, लिख रोहन तुम भी देख लेना तुम्हारी कॉपी में कैसे कराया हुआ है, तो जैसे कराया हुआ है उस तरह से कर लो। हो गया मैम। हो गया? हम्म। समझ आ गया? यस मैम आ यहाँ गया। तक बात समझ आ गई?
तो ऐसे करो या और ऐसे, ये एडिटर हो गया इसका दूसरा मेथड। तो अब इसमें जो मेन चीज तुम्हें इस क्वेश्चन से समझनी है वो ये है कि इस आइडेंटिटी को तुम्हें याद करना है, लर्न, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आगे के क्वेश्चन है। तो वहां पर आइडेंटिटी लिखी हुई नहीं आएगी, तुम्हें याद करनी पड़ेगी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरी आइडेंटिटी भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर है ये, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज तुमको याद करनी है, ये भी और ये भी। और इसके ऊपर बेस्ड जो तुम्हारा क्वेश्चंस हैं वो ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 10th हुआ, इस टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 10th टाइप का मैं कोई क्वेश्चन करा देती हूँ, तुम ये अपने आप कर लेना। जैसे हो हमारे पास 125 ए क्यूब 125 ए क्यूब माइनस, या प्लस वाली करा देती पर, प्लस 64 बी क्यूब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज है ना ये क्वेश्चन, तो मैंने बुक वाला नहीं दिया तो दूसरा करवा रही हूँ। फैक्टराइज 125 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब। अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? इस साइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म दिख रही है ये, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसको मैंने पहले पहले ये स्क्वायर भी तो बन रहा है ना दोनों का, जैसे किसका? 5, ये 5 क्यूब हो रहा है। हाँ, तो इसको बनाओ ना, ए क्यूब बनाओ, एक्स क्यूब बनाओ, ये 5 क्यूब बन रहा है, ए क्यूब हो गया। ऐसे 64 क्या बन रहा है? 4 क्यूब 4 क्यूब बी क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 5a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब। तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेफ्ट साइड बन गई ना आइडेंटिटी की, पहली वाली आइडेंटिटी को। तो इसको अप्लाई करो अब। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? रोहन बोलो। एक्स। रोहन की आवाज नहीं आ रही, गौरव कहाँ हाँ है ये? हाँ हाँ। हाँ बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? क्यूब होता है वो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ। तो अब इसको अप्लाई करो, इधर क्या आएगा? इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करो। 5a हम्म प्लस वाई बी प्लस, प्लस वाई मतलब 4b, तो तुम्हें वो वाई दिख रहा है, 5a प्लस 4b इंटू वो क्या कहते हैं 5 स्क्वायर 5a स्क्वायर, हाँ, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 5a मल्टीप्लाइड बाय 4b, 4b हाँ, आगे। प्लस प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया 5a प्लस 4b। अब अंदर क्या आया? गौरव बोलो क्या आ रहा अंदर? हाँ 25a 25a माइनस ए स्क्वायर आएगा, ए आएगा? स्क्वायर स्क्वायर या ध्यान से पावर लिखनी है वरना मार्क्स कट जाते हैं। थैंक यू बेटा। माइनस माइनस 20ab माइनस 20ab प्लस 16b स्क्वायर। 16b, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? तो यस ये हो मैम। गया फैक्टराइज। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? यस मैम। करो, ये करो। मैम हो गया। रोहन तुमने कर लिया? क्या लिखा बताओ? 216 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैसे लिखा? पहले वो जो क्या कहते हैं 2 6x क्यूब था, वो 6 का क्यूब होता है 6x क्यूब। हाँ, 6x का क्यूब होता है, ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन। और हम्म 27 3 का क्यूब होता है, तो थ्री हम्म वाई हाँ, ठीक है, 3y का क्यूब हो गया। अब आगे? उसके बाद क्या कहते हैं आइडेंटिटी लाएंगे नहीं। हाँ, लगाओ आइडेंटिटी, क्या आएगा? और वो क्या कहते हैं 6x
6x³ 6x माइनस 3y माइनस 3y। और क्या कहते हैं माइनस 6x² 6x का स्क्वायर और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 6x x इंटू 3y। हाँ, और उसके बाद प्लस 3y²। प्लस 3y का स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है बेटे, यही आएगा रोहन, गौरव। यही आ रहा है। हाँ, तब क्या आ गया आंसर बोलो। माइनस 3y हाँ, 36x² 36x स्क्वायर। हाँ, माइनस 18xy माइनस के प्लस। सॉरी प्लस सॉरी प्लस इसमें प्लस है। माइनस वाली आइडेंटिटी में यहाँ पे सारे प्लस है, ये ध्यान रखनी है सारी चीजें। प्लस 18xy। हाँ, प्लस आगे 27y²। प्लस 27y स्क्वायर। ठीक है, 27 नहीं 27 27 नहीं, 9 9। 9y 9 9। स्क्वायर मैंने तो क्यूब दिया। ऐसी गलतियां होती है। 9y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइज। प्रोडक्ट में हाँ लिख दिया ना हमने, जब हम प्रोडक्ट हम्म, में लिख देते हो फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, तो अब तुम ये होमवर्क में 8th 9th और 10th ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो दोनों आइडेंटिटी याद करनी है। हाँ, ओके देन। थर्ड और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। एट्थ का हाँ। 8th क्वेश्चन नंबर 8। 27 माइनस 125 ए स्क्वायर ए क्यूब। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ये है ना क्वेश्चन? हम्म। आधा तो कर लिया था पर इसमें कॉमन में दिक्कत आ रही थी बस। जहां तक तुमने किया वहां तक बताओ। दिस इक्वल टू। हाँ। मैम ये 3 का क्यूब होएगा 27 हम्म और ये माइनस 5³ होएगा हम्म और माइनस अब इन दोनों में से कॉमन क्या लें। 5 हम्म 5 कॉमन ले सकते हैं और 1 कॉमन ले। 5 कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है। हाँ देखो, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है ना उसको ध्यान में रखोगे। एक्स हम्म, क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इक्वल हम्म, टू एक्स क्यूब। आगे बताओ, आइडेंटिटी बताओ। माइनस y³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम x देखें तो हमारा क्या आ रहा है? एक्स लाइक ये पहली दो टर्म के हिसाब से x क्या आ रहा है? एक्स तो 3 आ रहा है 3 आ रहा है। और y क्या आ रहा है? वाई माइनस 5। y 5 है सॉरी माइनस 5 है। किसका क्यूब आ रहा है? किसका क्यूब है? ये 5 क्यूब ए क्यूब किसका क्यूब है? 5 अच्छा 5a का मतलब ठीक 5। है, तो इसका मतलब यहाँ जो टर्म है वो 3xy आनी चाहिए। हम्म 3xy का मतलब है 3 इंटू 5 यही मतलब है ना? ठीक है, तो बाहर जो है 3 इंटू x इंटू y कॉमन आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक तो 3 कॉमन लेना है, फिर से 3 कॉमन लेना है, और एक 5 कॉमन लेना है, और a कॉमन लेना है। ये चीजें कॉमन आएंगी। ठीक है, हम्म समझ आ गया? 3xy कॉमन लेना होता है ना हमको, तो हाँ उस हिसाब से अब 3 3 9 5 45। अब देखो 135 को फैक्टराइज करना थोड़ा सा। 135 के क्या होता है? 5, जैसे 5 फिर रोहन ने कहा कॉमन आएगा। 5 इंटू 27 हुआ। ठीक है, 5 इंटू 27 हुआ। अब 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 होता है। तो हमें हम्म 5 कॉमन चाहिए, 3 कॉमन चाहिए, 3 कॉमन चाहिए, तो अंदर क्या रह गया? 3। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या बचना चाहिए? x माइनस वाई। तो अंदर क्या बच जाएगा? 3 ऐसे ही 225 में से हम 3 इंटू 5 कॉमन लेंगे। 225 को फैक्टराइज करो। 45, तो 5 इंटू 5 9 दा 45। तो 5 इंटू
5 इंटू 9 कितना हुआ, 3 इंटू 3। तो मुझे ये भी कॉमन चाहिए, ये भी कॉमन चाहिए, ये भी कॉमन चाहिए। तो अंदर क्या रह गया, 5। तो अब ये हो गया 3 माइनस 5। ठीक है। तो जो ये 3xy वाली टर्म है, ये देख लो कि क्या बन रही है, और वो 3xy कॉमन आना है तुम्हारा। ठीक है। तो इस तरह से कॉमन ले लो, इधर इनको फैक्टराइज कर लो, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो, और माइनस साइन भी कॉमन लेना है हमने, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये जो प्लस है ये नेगेटिव हो गया। तो अब ये हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेट में आ गया, 3 क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब। समझ में आया कैसे कॉमन लेना है यहाँ पर। -3 × 3 × 5a, तो ये हो गया 9 5 दा 45, 45a इंटू 3 - 5a। चाहे ऐसे ही लिख दो, 3 × 3 × 5 है तो भी ठीक है, क्योंकि हम तो आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी ठीक है। तो इसको ऐसे 3xy इंटू 3 - 5 ऐसे ही लिख दो। तो दिस इक्वल टू 3 - 5a का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया कैसे कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन लेना है तुमने बाहर, 3xy। तो 3xy साइड पे देख लो क्या बन रहा है, और उसके हिसाब से इसको फैक्टराइज कर लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ ना, वो अपने आप करोगे आएगा। ये समझ आ गया। हाँ अब ये एक मिनट। जो फोर्थ पार्ट कह रहे थे वो करो अपनी। मैम हाँ मैम ये 3 और 5, हाँ, बोलो बेटा। जो 3 है -5a है, ये कहाँ? ये हाँ हाँ वही। अच्छा बेटा, हाँ तो हाँ। ये 135 को हमने ब्रेक किया ना, ये तुमने कहा ना 135 5 × 27। अच्छा, तो तो उसका इसको फिर फर्दर ब्रेक किया, तो 5 × 3 × 3 × 3 बन रहा है। फैक्टराइज कर लिया ना इसको हमने, तो इतना तो कॉमन आ गया हमारा, एक 3 बच गया, वो यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 225 को ब्रेक कर लो, तो 225 में से 3xy तो कॉमन ले लिया, 3 × 3 × 5 है, तो अंदर 5, एक ये वाला 5 रह गया ये बस, और a बचेगा क्योंकि a स्क्वायर है। ये समझ आ गई। यस मैम। 64a³ -27 b³ -144 a² b प्लस 108 ab²। अब इसको करो अपने आप वैसे ही। 64 किसका क्यूब होता है, 8 का 8 क्यूब एक, का क्यूब। तो ये बन जाएगा 8a का क्यूब, है ना। अब ऐसे ही 27 किसका क्यूब होता है, 3b का क्यूब। 3b का क्यूब। ठीक है, अब क्या कॉमन लेना है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करो क्या कॉमन लेना है, तो साइड पे करो, और फिर उसके अच्छा हिसाब से कॉमन लो, हेलो और फिर मैम 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 हाँ मैम, हाँ 864 का क्यूब थोड़ी ना होता है। हाँ, 4 लिखो, ध्यान से करना होता है, ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। हाँ करो, 3xy कॉमन लो। मैम 144 को फैक्टराइज करेंगे ना। हाँ 144 को फैक्टराइज करो, तुम्हें पता है एक तो तुम्हें 3 कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन लेना है देखो, हाँ 3 और एक 4। 3 4 और 3 क्या बन रहा है, 3 4a और 3b। तुम्हें चाहिए 3 × 4a × 3b, ये कॉमन लेना है। तो 144 को ब्रेक करो। 12 हम्म 3 × 12 स्क्वायर में 144 आ सकता है, क्यूब में तो नहीं आ रहा। क्या होता है। 144 क्यूब में नहीं आ रहा, स्क्वायर में आएगा। नहीं नहीं, 3xy बनाना है ना बाहर तुम्हें, 3 × 4a × 3b, कोई 3 × 4a × 3b बनाना है ना बाहर। इंटू। तो 144 को ब्रेक करो ना। तो मैम 12 × 12 होएगा ना। 12 × 12 से क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा 4 इंटू से करो, 12 × 12 से कर लो, जैसे भी करो, ब्रेक करो इसको। 12 × 12 से तो अब आगे करो, 12 को ब्रेक करो। 12 को क्या कहते हैं? 3 × 4, ये इधर देखो ना तुम्हें चाहिए क्या, 3 × 4 × 3 चाहिए ना, तो उस फॉर्म में ब्रेक करो इसको। मतलब हमें इसकी तरह बनाना है ना, ये 3 × 4 हाँ है। हाँ, 3xy बनाना है ना, तभी तो तुम्हारी आइडेंटिटी लगेगी। 3 × 4a × 3b बनाना है बाहर, तो a और b तो कॉमन आ रहा है, ऐसे ही 108 को करो। 108 को तो जो 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 टेबल तुम्हें ठीक से आती है उससे ब्रेक करो, 3 की आती है 3 से करो, 9 की आती है 9 से करो, जिसकी आती है उससे ब्रेक करो इसको। तुम्हें पता है 3 × 4 × 3 बाहर आएगा, तो कोई तो टेबल चलेगी ना, 9 की 4 की, कोई तो चलेगी थोड़ा से। इसके पीछे 8 है तो उसमें शायद 2 या 4 लग। हाँ तो 4 से हो 4 जाएगा। लो, 4 से कर लो, करो 4 इंटू क्या आएगा, 27 टूट जाएगा।
27 हो जाएगा। अब 27 को ब्रेक करो। 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 × 3 × 3। अब तुम्हें क्या चाहिए बाहर कॉमन, वो कॉमन ले लो, बाकी अंदर रह जाएगा। जो जो कॉमन चाहिए वो बाहर ले लो। एक 4 आ गया और एक 3 हम्म भी। हम्म तो बाहर क्या लिखा? 4 3 × 4a × 3b, ठीक है ना, ये बाहर चाहिए हमको। अब अंदर क्या आएगा? 4a - 3। -3 भी। अब ये तुम्हें पता है कि ये अल्टीमेटली अंदर x - y बचना चाहिए, तो इसका मतलब अंदर क्या बचेगा? 4a - 3b। और यहाँ जो बाहर जो कॉमन आएगा वो हमेशा 3xy कॉमन आएगा, तभी ये आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना। तो ये हम्म 4a - 3b का होल क्यूब, ठीक है, समझ आ गया। yes, हाँ, आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 10। और ये ऐसे भी कर सकते हो कि 3xy कॉमन ले लो, अंदर x - y लिख लो, कर लो, और फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये 144 और 108 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो yes, किया तुमने। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ मैम। हाँ मैम अपन मतलब ये 3 4 अपन ने भी लिखा था ना ऊपर वाले। मैम इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो ये 36 इन दोनों से भी डिवाइड हो रहा है, 144 और 108। हाँ, तो होएगा ही, और क्या। तभी तो कॉमन आ रहा है 36। हाँ। 36 से डिविजिबल है तभी तो कॉमन आ रहा है, पर तुम्हें डिवाइड करने में दिक्कत आएगी ना, डायरेक्ट सोचने में कि 36 कॉमन लेना है, हम्म, तो इसलिए ब्रेक करके कॉमन ले लो, है ना। हम्म, तुम्हें पता है कि बाहर 3ab टर्म बनानी है, तो बाहर 3ab टर्म लिख लो, उसके हिसाब से बाकी जो अंदर a - b बचना चाहिए, तो वो लिख लो, और फिर चेक कर लो कि हाँ ये 144 बन रहा है मल्टीप्लाई होके, ये सारा मल्टीप्लाई होके 108 बन रहा है, a² b बन रहा है, ये ab² बन रहा है, ये चीजें चेक कर लो। पहले लिख लो फिर चेक कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हम्म। अच्छा, 10th क्वेश्चन है। ये मैंने आइडेंटिटी कही थी ना रोहन, याद करने को, x³ + y³ एक्स अच्छा, क्यूब तो प्लस ये वाई इसमें क्यूब तभी लिखा आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? वो x क्या, प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वो क्या हम्म कहते हैं, ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और हम्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करो बस इस क्वेश्चन में, और क्या करना है फैक्टराइज में। इसमें क्या नहीं समझ आया तुम्हें? 27y³ प्लस 125z³, तो ये a³ + x³ + y³ फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना हम। किसका क्यूब है ये? 3 और 5 का। तो पहले मैंने 3 का है और दूसरा था 5 का। तो 3y का क्यूब हो गया, और ये 5z का क्यूब हो गया, तब आइडेंटिटी लगाओ, ऊपर वाली आइडेंटिटी लगाओ, x³ + y³ = ये एक्स अप्लाई प्लस करो, क्या आएगा? x + y, तो x की जगह क्या है तुम्हारे पास? एक्स की जगह हमारे पास 3 है ना। 3। 3 सिर्फ 3 है? 3 वाई। 3y। हाँ, और y की जगह क्या है? वाई की जगह 5 है। बस, तो ये अप्लाई कर दो। 3y + 5z, आगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, तो हमारा हाँ, 3y का स्क्वायर, हाँ। हमारा एक्स मल्टी मतलब एक्स डी माइनस डी मल्टीप्लाई 3y और 5 से, × 5z, हाँ, प्लस तो ये 5 स्क्वायर। 5z², बस। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3y + 5z इंटू, यहाँ क्या आएगा? 9, क्या आएगा ये? 9y स्क्वायर। 9y² माइनस ये क्या आएगा? और ये 15 वाई जेड 15yz, हाँ। और दूसरा है ये 25 जेड स्क्वायर। तो ये आ गया ना, समझ आ गया। तो ये फैक्टराइज हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिख दिया, सम था ये, और तुम प्रोडक्ट पे पहुंच गए, दिस इनटू दिस हो गया, तो ये फैक्टराइज। बस इतना ही है ये आंसर। हाँ, यही आंसर है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लोगे, हाँ हाँ, है ना। तो वहां कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? माइनस वाली। माइनस वाली, x³ - y³ जो 9th में दे रखी है ना, सेकंड पार्ट, वही आइडेंटिटी, ठीक है।